ग्राम पिपलहेड़ा तहसील धौलाना जिला हापुड़ में स्थित इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील अहमद, कोषाध्यक्ष इकरामुद्दीन, सचिन, अरशद अली, संयुक्त सचिव साहिल खान, मीडिया प्रभारी नसीम अहमद और समस्त सहयोगी साथी इस एनजीओ में अपने सहयोग से उन गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं जिसके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कि उनकी पढ़ाई का खर्च ज़्यादा होने की वजह से उनसे मजबूरी के तहत सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगवाकर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे कोई सब्जी का ठेला, फल की दुकान, आइसक्रीम की रेहड़ी, टायर पंचर की दुकान। मजबूरी के तहत इन कामों को करते अपने बच्चों के साथ अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर उनके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वह उन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसी के चलते इन सभी लोगों ने ग्राम पिपलदा में जनवरी माह 2024 में एक इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन एनजीओ की स्थापना की थी, जिसमें उन सभी गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर और शिक्षा के लिए जरूरी सामानों को ये लोग अपने पास से मुहैया करते हैं, जिसमें इन्होंने 3 स्टाफ रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे कि सना मेम, अनम मेम, सोनी मेम। और आज इस संस्था के लिए एक छोटा सा सहयोग एम डायरीज 956325 ग्राउंड फ्लोर गोसला BRADRI किशनगंज करोल बाग न्यू दिल्ली 1,10,007 की तरफ से दिया गया है, जो कि करोल बाग सिद्दीपुर किशनगंज की तरफ से इस एनजीओ को 50 से 100 डायरी दी गई है और आश्वासन दिया गया है कि वह निस्वार्थ अपना 100% योगदान इस एनजीओ के लिए रखेंगे और जितना उनसे हो सकेगा वह गरीब बच्चों के लिए पूरा योगदान करते रहेंगे। उनका कहना है जब तक हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार विकसित नहीं हो सकता। अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हम सबको अपने समाज की प्रति आने वाले बच्चों को, जो कि देश का भविष्य होते हैं, उनको एजुकेशन को लेकर जागरूक करना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं, यह उनकी तरफ से दिया गया नारा है और एनजीओ की तरफ से ऐसे महान लोगों को हमेशा दिल से शुक्रिया कहा जाता है। मैं साहिल खान, बेस्ट इंडिया न्यूज़ आपके साथ। आज हम लोग आए सादिकपुर करोल बाग, सीधीपुरा करोल बाग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं SM डायरीज़ में हम लोग आए और एक छोटा सा नेकी का काम यहाँ पे हमने होते हुए देखा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम इकरामुद्दीन, इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन से। इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन, इकरामुद्दीन। हाँ सर, आप लोग आए कहाँ से हैं? आपका लोकेशन कहाँ पड़ता है? हम टासना गाजियाबाद से हैं जी। मसूरी। इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन चालू है वहाँ। अच्छा, एक NGO से आप लोग आए। जी सर, आपके यहाँ पे कितने बच्चे क्वांटिटी में आपके जो है बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? सर, हमारे यहाँ पर बच्चे 150 से 200 बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं। वो गरीब हैं बेचारे, पढ़ नहीं पाते, उनके माँ बाप उन्हें काम पे भेजते हैं हम। लेकिन हमने अब एक पर्वत शुरू करा है पहल जी। हम उन गरीब बच्चों को अपने बल पर पढ़ाएं और एक दूसरे की मिलजुल कर सहायता से पढ़ाना चाहते हैं। तो आपके यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो हाई प्रोफाइल के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के कुछ बच्चे मिडिल हैं? क्लास के बच्चे हैं और मिडिल से मिडिल है, मतलब मिडिल से भी लो हाँ। लो कॉस्ट। जी। अच्छा, तो उनसे आप किसी तरह की कोई फीस, कोई चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज या नोटबुक्स देने का, बुक्स देने का कोई चार्ज लेते हैं क्या? नहीं सर, हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते, जितना भी हमसे बनता है और एक दूसरे की हेल्प से हम कराते हैं। और हम आज यहाँ करोल बाग शादीपुर सिद्दीपुरा SM डायरी वालों के पास आए हैं और इन्होंने हमें कुछ डायरियाँ दी हैं। सर, आप, मैं जनता को दिखाना चाहूँगा जो सर ने आपके लिए डोनेशन दिए, आप दिखाना चाहेंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ डायरियाँ बच्चों के भविष्य के लिए सर ने जो है डोनेट की हैं। आइए चलते हैं सर के पास, आइए चलते हैं सीधा संजय राय सर के पास और सुनते हैं सर की सोच और सर का जो है पहल ये किस तरह से चाह रहे हैं। हाँ सर, ये जनता आपसे पूछना चाहेगी, जैसा कि आपने डोनेशन इंडियन पब्लिक सेवा फाउंडेशन के लिए दिया है, ये आप क्या सोच के आप दे रहे हैं और क्या जनता के लिए अपना पॉजिटिव संदेश देना चाहेंगे? सर, मैंने ये सोच के किया हमने जो है, ताकि बच्चे जो है गरीब बच्चे हैं इनको आप लोग जो है पढ़ा रहे हैं जी। उसमें बस छोटा सा योगदान हमने जो अपना किया है जी। और आगे भी करते रहेंगे ताकि उस बच्चे को भविष्य जो है पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे। यही सर हमारा सोच है। क्योंकि सर जैसा सर ने बताया कि ये किसी भी बच्चे से कोई चार्ज नहीं ले पा रहे हैं और वो बच्चे इतने बेसहारा हैं कि उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और सर की सोच भी ऐसी है कि जो बच्चे सब्जी, फल या इस तरह के छोटे बच्चे छोटी उम्र के होके और जिसको एजुकेशन की नीड है, हम उसको ज़बरन अपने फोर्सफुली उनको भविष्य ख़राब कर रहे हैं हम लोग, जो उनके भविष्य ना देख पा रहे हैं। तो उसको लेके सर जनता आपसे पूछना चाहेगी कि जैसे आप आगे भी इस नए काम में सहयोग करेंगे।
जी बिल्कुल करेंगे। जो भी क्योंकि- हमसे होगा जो है डायरी कॉपी किताब वगैरह जितने भी मेरे से बनेगा वो मैं करता रहूँगा अभी जो है। हाँ सर, जैसे आपका एसएम डायरी का अपना छोटा सा एक काम है, और जैसा ये हम लोग देख पा रहे हैं, अगर किसी कस्टमर को आपके यहाँ पे आना हुआ, आपसे कुछ सामान लेने के लिए, तो आप एड्रेस बता पाएंगे सुनीता को? जी जी जी, हमारा जो है ये करोलबाग श्रीपुरा एसएम डेयरी के नाम से शॉप है। जी। हाँ, शॉप नंबर है 8743 और 6 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। हाँ सर, एक बार आप अपना एड्रेस दिखा पाएंगे? जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ये नेक काम सर की तरफ से पहल की जा रही है। जनता को भी इससे जो है पॉजिटिव संदेश मिलता है कि हम लोगों को सबके साथ मिलके ये सहयोग करना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर जिसके माँ बाप या जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो समाज के तहत एजुकेशन पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं, उसको हमारा ये काम होता है, हमारा ये संदेश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ताकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करे, और उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग उन बच्चों के लिए करते हैं। तो अगर किसी भाई को किसी तरह का डायरी का या किसी तरह की एजुकेशन पर्पस से नेसेसरी कोई हेल्प चाहिए, या फिर कोई सामान आपको चाहिए होगा, तो सर के पास आप आ सकते हैं। सर का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।